ऐसा ही नहीं। तो महाराज उत्तान पाद कुछ बोल ही नहीं पाए और फिर एक बात सोची, अगर दबे गए तो और सिर पे सवार हो। जवाब दिया, तूने उस रानी को घर से निकाल दिया, चैन नहीं है तो मेरी तलवार ले जा, मार क्यों नहीं देती उसे? सुरुचि बोली, महाराज मैंने तो ये सोचा कि आप कोई बात नहीं, जाना भी नहीं, अंदर लेके गए। धीरे धीरे जब समय बीता है, श्री सुखदेव जी समझाते हैं, भगवान की ऐसी कृपा हुई जो घर में दोनों रानियां गर्भ धारण करती हैं। रानी तो दोनों थी, एक ही पति की दोनों पत्नियां थी, लेकिन दोनों रानियों में बहुत बड़ा फर्क, बहुत बड़ा अंतर। बड़ी रानी ने जब गर्भ धारण किया तो उतना ही काम करना पड़ता। छोटी रानी ने जब गर्भ धारण किया, पलंग से नीचे पैर नहीं रखा। दोनों घर में बच्चे पैदा हुए। खैर रानियों में फर्क था, लेकिन बच्चों में भी अंतर। बड़ी रानी के जो पुत्र हुआ घास के ऊपर लेटा लिया, छोटी रानी के जो पुत्र हुआ अनेकों दासियां सेवा करने में लगी। अपनी अपनी किस्मत को लेकर के दोनों बच्चे घर में पैदा हुए। कभी सोचा अपने संसार में कैसी कैसी किस्मत वाले लोग पड़े हैं? किसी की क्या किस्मत है जो सारे दिन मेहनत मजदूरी करते हैं लेकिन शाम को भरपेट रोटी नहीं मिलती है। और किसी की क्या किस्मत है जिनके सामने रोटियां रखी हुई हैं, उन्हें खाने की फुर्सत नहीं मिलती है। किसी की क्या किस्मत है जो सारे दिन काम करते हैं लेकिन रात को फुटपाथ पर लेटने के लिए जगह नहीं मिलती है। और किसी की क्या किस्मत है जो एसी रूम में डनलप के गद्दों पर लेटे हैं, उन्हें नींद ही नहीं आती है। एक किस्मत कर्मों से बनती है। तो ये सुख और दुख भी हमें अपने कर्मों के अनुसार ही मिलता है। अच्छा, मीमांसा शास्त्र की बात करें तो वो ये कहते हैं ये सुख और दुख कुछ है ही नहीं। क्या है? बोले केवल मन की कल्पना है। ये सुख और दुख केवल मन की कल्पना है। मन ने अगर मान लिया सुख है तो सुख है, और मन ने अगर मान लिया दुख है तो दुख है। और न कुछ सुख है न कुछ दुख है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और मन ही मिलावत राम सो मन ही करत फजीत। दोनों बच्चों के नाम रखवाए गए। बड़ी रानी के जो पुत्र हुआ उसका नाम ध्रुव रखा, छोटी रानी के जो पुत्र हुआ उसका नाम उत्तम रखा। अपनी अपनी किस्मत को लेकर के दोनों बच्चे थोड़े से बड़े हो गए। कितने? खेलने के लायक। एक दिन ध्रुव और उत्तम साथ में ही खेलते हुए महाराज उत्तानपाद के दरबार में पहुंच गए। उत्तानपाद ने अपने दोनों बच्चों को एक साथ आता हुआ देखा तो ये बड़े प्रसन्न हुए। ध्रुव को इन्होंने अपनी गोद में ले लिया। अच्छे विचारों के लोग बैठे थे, ये महाराज उत्तानपाद की बड़ाई करने लगे। महाराज के तो बड़े अच्छे विचार हैं, दोनों बेटों में कोई फर्क नहीं समझते, कोई अंतर नहीं समझते, ऐसा होना चाहिए। लेकिन एक नीच बुद्धि वाला इंसान बैठा था, चोगिला। और चोगिला चूक तो है नहीं, गाय कहो चाहे रोए, घर घर फूट कराए दे, करे एक के दो। जो नीच बुद्धि वाले इंसान होते वो नहीं मानते। एक कभी कहते हैं कि आदत वाले कभी आदत भूलते ही नहीं। हाँ, अच्छा एक बात बता, लोग ये कहा करते हैं कि अपना दुख किसी से कह दो तो मन का बोझ कुछ हल्का हो जाता है।
लेकिन मैं तो ये कहता हूं कि अपना दुख किसी से मत रो, किसी से मत कहो। पहली बात यार, तुम्हारा दुख सुनेगा कौन? भाई तो सुनेगा जो सुखी होगा, और यहां सुखी है कौन? अक्सर करके ज्यादातर देखा होगा आपने, अगर आप अपना दुख किसी के सामने बैठे बैठे रो रहे हो और वो आपकी चेहरा की तरफ देख रहा है, क्यों देख रहा है मालूम है? आप कब बंद हो तब हम अपना रोए। हाँ, वो भी तो मौका देख रहा है, हमें भी रोने के लिए मिला है। लेकिन यार तुम्हारा दुख कोई सुनने वाला नहीं है। ज्यादातर बेचारे ऐसे हो गए लोगों के, अगर आप अपना दुख किसी के सामने बैठे बैठे रो रहे हो और जब तक आप बैठे हो वो बड़े दुखी हो करके आपसे सारी बातें पूछता रहेगा